हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ओयांग लिनफेंग के पास जाकर उससे कहता है चलो हम अंदर चलते हैं और इन सब के बारे में डिटेल में बातें करते हुए तुम्हारे इस जीत का जश्न मनाते हैं। और ये कहकर वो लिनफेंग को लेकर वहां से जाने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड लिनफेंग को जुआनशी के पास लेकर जाता है और उससे जुआनशी से इंट्रोड्यूस कराता है। तो लिनफेंग उसे देख सोच रहा होता है कि ये तो टोंग तियान ड्रिलम की कल्टीवेटर है। वहीं जुआनशी उसे देख कहती है तो यही लिनफेंग है। तो लिनफेंग उसे ग्रीट करता है और कहता है हाँ, जिस पर जुआनशी उससे कहती है इतने यंग एज में इतना ब्रेव और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तुम तो सच में लिन शाओ तियान की बेटी होने की काबिल हो। और फिर वो उससे उस डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में पूछती है जो लिनफेंग ऑक्शन में देना चाहता है। तो लिनफेंग उससे वो डिवाइन स्वॉर्ड दिखाता है जिसे देख वो चौंक जाती है और कहती है भले ही इस स्वॉर्ड में कुछ क्रैक्स हैं पर ये काफी रेयर मैजिक वेपन है और जब गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स यहाँ आएंगे तो तुम उनके साथ इसका सौदा कर सकते हो। तो लिनफेंग उसे थैंक्स कहता है। फिर जुआनशी अपनी पावर्स का यूज करके एक फॉर्मेशन एरे क्रिएट करती है जिसके प्रेशर से लिनफेंग और सिटी लॉर्ड पीछे की ओर चले जाते हैं। ये देख लिनफेंग सोचता है इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तभी वहां पर कुछ गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स की मार्शल सोल अपीयर होती है जिन्हें जुआनशी ग्रीट करती है और उन्हें लिनफेंग के गॉड लेवल स्वॉर्ड के बारे में बताती है, जिसे सुनकर एक कल्टीवेटर कहता है तब तो ये काफी अच्छा है, बस इसे थोड़ी रिपेयरिंग की जरूरत है, फिर ये 9th ग्रेड के गॉड लेवल स्वॉर्ड के कंपैरेबल हो जाएगा। जिस पर एक दूसरा कल्टीवेटर लिनफेंग से उसका प्राइस पूछता है। तो लिनफेंग उन्हें उसका प्राइस 5 एलिमेंट्स डिवाइन स्टोन के 40 पीसेस बताता है। तो वो सभी उसकी बोली लगाना स्टार्ट करते हैं, पर उनमें से एक कल्टीवेटर 600 पीसेस की बोली लगाता है। ये सुनकर लिनफेंग चौंक कर उन्हें देखने लगता है। तो जुआनशी लिनफेंग को उस कल्टीवेटर के बारे में बताती है कि ये ट्रू गॉड कल्टीवेटर है शुआन मिंग, जो कि अपर रिलम से यहाँ पर आए हैं। और फिर वो सभी कल्टीवेटर से पूछती है क्या वो और प्राइस इंक्रीज करना चाहेंगे, तो सब बोलते हैं नहीं। जिस पर जुआनशी कहती है तो अब ये स्वॉर्ड सीनियर कल्टीवेटर का हो गया। तो वो कल्टीवेटर जुआनशी को 600 5 एलिमेंट डिवाइन स्टोन के पीसेस दे देता है। तो लिनफेंग भी उन्हें वो स्वॉर्ड दे देता है। तभी एक कल्टीवेटर लिनफेंग से पूछता है कि क्या उसके पास और कोई मैजिक वेपन है जो वो बेचना चाहता है। जिस पर लिनफेंग उनसे कहता है मुझे माफ कीजिएगा पर मेरे पास बस यही मैजिक वेपन था और अगर मुझे फ्यूचर में और मैजिक वेपन्स मिले तो मैं आप सबको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। जिस पर वो कल्टीवेटर कहता है ठीक है, और वो सब वहां से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद सिटी लॉर्ड कहते हैं फाइनली ये खत्म हुआ, साथ ही गॉड लेवल कल्टीवेटर्स की प्रेशर सच में ऑसम है। तभी जुआनशी लिनफेंग से कहती है स्टार पैलेस के रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसमें से 10% कमीशन लेंगे। तो लिनफेंग उन्हें उनका कमीशन दे देता है। तो जुआनशी सिटी लॉर्ड को उनका रिवॉर्ड देती है, जिसके लिए सिटी लॉर्ड उससे काफी खुश होकर थैंक्स कहते हैं। तो जुआनशी लिनफेंग से कहती है कि फर्स्ट कोऑपरेशन में मैं तुम्हारे लिए 40% ऑफ कर दूंगी और अगर तुम्हें फ्यूचर में भी कोई मैजिक वेपन बेचना हो तो मेरे पास आना। तो लिनफेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, और उससे अपना पर्पल गोल्डन मैजिकल बैग और साथ ही वो उसे अपना और भी मैजिक वेपन्स दिखाता है। और फिर जुआनशी के दिए हुए स्केयर्ड स्टोन्स को देख कहता है इतने सारे स्केयर्ड स्टोन्स बहुत सारी बड़ी फॉर्मेशन एरी को एक्टिवेट करने के लिए इनफ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग सेक्ट से आए हुए होते हैं, जहाँ हम लिनफेंग, डिंगयान और साथ ही शियोंगयान को भी देखते हैं। तभी जुआनशी उन्हें ऑक्शन हॉल में आने के लिए थैंक्स कहती है और उन्हें अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि आज की ये ऑक्शन बहुत ही खास होने वाली है, और ये कहकर वो सबको ग्रीट करती है, जिसे देख सब आपस में बातें करने लगते हैं। जिसके बाद जुआनशी ऑक्शन का पहला ट्रेजर अपने बंदे को लाने को कहती है जो कि शियोंगयान का ही हॉली वेपन होता है, जिसे देख वो और उसका भाई दोनों ही चौंक जाते हैं। और डिंगयान कहता है ऐसे हॉली वेपन को लिनफेंग एक्चुअल में बेच रहा है। वहीं दूसरी तरफ उस वेपन को देख लिनफेंग भी खड़ा हो जाता है। तभी जुआनशी उस वेपन की खासियत बताते हुए सबको उसका प्राइस 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स बताती है, जिसे देख एक एक करके बहुत सारे लोग उसकी बोली लगाने लगते हैं। ये देख शियोंग
शियोंग यान को काफी गुस्सा आता है और वो उसकी बोली 18 मिलियन टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन लगाता है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी जुआनशी सबको देखते हुए उसके प्राइस को लॉक करने लगती है, पर फिर भी उससे आगे कोई बोली नहीं लगाता, तो वो हॉली वेपन वापस से शियोंग यान ही परचेज कर लेता है, जिसे लिनफेंग देख मुस्कुरा रहा होता है। तभी जुआनशी ऑक्शन का दूसरा ट्रेजर कोल्ड जेड कोरल मैरोल के बारे में सबको बताती है और उसका प्राइस 100,000 टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स अनाउंस करती है, जिससे एक बंदा परचेज कर लेता है। जिसके बाद जुआनशी हॉली लेवल 3rd ग्रेड पर्पल एंड गोल्डन बेल खासियत सबको बताते हुए उसका प्राइस 15 मिलियन टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स बताती है। दरअसल ये वेपन और किसी का नहीं बल्कि लिनफेंग का ही होता है, जिसे देख सब आपस में बातें करने लगते हैं और एक एक करके उसकी बोली लगाने लगते हैं, जिसमें से एक बंदा 26 मिलियन टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली लगाता है, जिसकी प्राइस जुआनशी सबको देखते हुए लॉक करने लगती है, पर फिर भी उसके आगे की बोली कोई नहीं लगाता। तो उस हॉली बेल को वो बंदा परचेस कर लेता है, जिसे सुनकर शाओ तियान लिनफेंग से काफी खुश होकर कहता है कि मास्टर अब तो हम बहुत रिच होने वाले हैं, जिसे सुनकर लिनफेंग कहता है इसका मतलब हॉली वेपन्स अब भी बहुत वैल्यूएबल है। तभी जुआनशी ऑक्शन का लास्ट ट्रेजर जो कि एंशिएंट बैटलफील्ड का डिवाइन स्वॉर्ड का बस एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसे देख लिनफेंग की ग्रेवयार्ड स्पिरिट उसे बताती है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो अगर मैं इसे लेकर इसके बाकी पार्ट को इसमें ऐड कर दूं तो इसकी स्ट्रेंथ गॉड लेवल वेपन्स के कंपैरेबल होगी। तभी जुआनशी उस डिवाइन वेपन के फ्रेगमेंट्स की खासियत बताते हुए सबको उसका प्राइस 70 मिलियन टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स बताती है, जिसे सुनकर एक बंदा उसके बारे में अपने एक आदमी को बताता है और उसकी 76 मिलियन टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली लगाता है, जिसे सुनकर कुछ बंदे काफी मायूस होते हैं क्योंकि उनके लिए उसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है। तभी लिनफेंग उसकी एक स्केयर स्टोन की बोली लगाता है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। वहीं ये सब देख डिंगयान भी चौंक कर कहता है क्या ये लड़का पागल हो गया है। वहीं लिनफेंग की प्राइस सुनकर वहाँ के बाकी लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जुआनशी सबसे पूछती है क्या इससे हायर प्राइस की बोली कोई लगाना चाहता है, जिसे सुनकर सब आपस में बातें करने लगते हैं, पर कोई भी जुआनशी के सवाल का जवाब नहीं देता। तो वो डिवाइन वेपन की फ्रेगमेंट्स लिनफेंग की हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ऑक्शन खत्म होने के बाद जुआनशी लिनफेंग को एक स्पेस रिंग देते हुए कहती है जो वेपन्स तुमने परचेस किया है और जिन वेपन्स को तुमने बेचा है उन सब के स्पिरिचुअल स्टोन्स इसके अंदर हैं, जिसे सुनकर लिनफेंग उसे थैंक्स कहता है और उस स्पेस रिंग को देखते हुए सोचने लगता है अब वक्त आ गया है अपनी फाउंडेशन को सॉलिड करके आर्टिक एम्बेसी की प्रिपरेशन करने का। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।